पिछले कुछ दशकों में प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, एक प्रवृत्ति जिसने वैश्विक स्तर पर चिंता जताई है। प्राकृतिक आपदाओं में यह उछाल मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन की घटना से निकटता से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम इस मुद्दे के कारणों और परिणामों में गहराई से उतरते हैं, ये स्पष्ट हो जाता है कि चक्रवात, बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाओं के बढ़ने के पीछे मानवीय गतिविधियां एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति हैं। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के पीछे का विज्ञान जलवायु परिवर्तन समय के साथ वैश्विक तापमान और मौसम के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलावों को संदर्भित करता है। जबकि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक घटना है, मानवीय गतिविधियों ने इसकी गति को तेज कर दिया है। जीवाश्म ईंधन के जलने, वनों की कटाई और औद्योगिक गतिविधियों ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ा दी है। ये गैसें गर्मी को फंसाती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाने वाला वार्मिंग प्रभाव होता है। इस वार्मिंग का पृथ्वी की जलवायु प्रणालियों पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं। उच्च वैश्विक तापमान ध्रुवीय बर्फ की टोपियों और ग्लेशियरों के पिघलने का कारण बनता है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ता है। गर्म महासागर चक्रवातों और तूफानों के निर्माण के लिए ज्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे वे ज्यादा तीव्र और विनाशकारी बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त बदले हुए मौसम पैटर्न के परिणाम स्वरूप अधिक गंभीर और अप्रत्याशित वर्षा होती है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन होते हैं। चक्रवातों की तीव्रता जलवायु परिवर्तन की सबसे खास अभिव्यक्तियों में से एक चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि है। समुद्र की सतह का गर्म तापमान इन तूफानों की ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे वे ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। हाल के वर्षों में अभूतपूर्व शक्ति वाले चक्रवात देखे गए हैं, जिससे व्यापक तबाही हुई है। उदाहरण के लिए 2019 में चक्रवात हिदाई और 2020 में चक्रवात अम्फान अपने अपने क्षेत्रों में अब तक दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली तूफानों में से थे, जिन्होंने मोजाम्बिक और भारत में विनाश के निशान छोड़े। ये चक्रवात न केवल तेज हवाएं लाते हैं, बल्कि मूसलाधार बारिश और तूफानी लहरें भी लाते हैं, जिससे भयंकर बाढ़ आती है और जान माल का नुकसान होता है। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव बहुत गहरे होते हैं, अक्सर हजारों लोगों को विस्थापित करते हैं और लंबे समय तक आजीविका को बाधित करते हैं। बाढ़ और भूस्खलन का बढ़ना, चक्रवातों के साथ साथ बाढ़ भी लगातार और गंभीर होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के पैटर्न में बदलाव के कारण अधिक तीव्र और लंबे समय तक वर्षा होती है। शहरीकरण और वनों की कटाई भूमि की पानी को अवशोषित करने की प्राकृतिक क्षमता को कम करके स्थिति को और खराब कर देती है, जिससे अपवाह बढ़ता है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। हाल के वर्षों में दुनिया भर के देशों में भयावह बाढ़ देखी गई है। 2021 में पश्चिमी यूरोप में आई बाढ़, जिसने जर्मनी और बेल्जियम को प्रभावित किया, पानी की विनाशकारी शक्ति की एक कड़ी याद दिलाती है। इसी तरह दक्षिण एशिया में नियमित रूप से विनाशकारी मानसून बाढ़ आती है, जिसका असर भारत, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में लाखों लोगों पर पड़ता है। भारी वर्षा के कारण अक्सर होने वाले भूस्खलन भी अधिक आम हो गए हैं। वनों की कटाई, जो ढलानों को अस्थिर करती है, और तीव्र वर्षा के संयोजन से भूस्खलन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। 2018 में जापान और 2020 में नेपाल में हुए दुखद भूस्खलन इन प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न बढ़ते खतरे को रेखांकित करते हैं। मानवीय गतिविधियां और प्रकृति का विनाश प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि के मूल में मानवीय गतिविधियों का निरंतर आगे बढ़ना है। कृषि भूमि, लकड़ी और शहरी विस्तार की मांग से प्रेरित वनों की कटाई भूमि से पेड़ों को हटा देती है, जो मिट्टी को स्थिर करते हैं और जल चक्र को नियंत्रित करते हैं। इससे न केवल भूस्खलन और बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है, बल्कि स्थानीय जलवायु भी बाधित होती है। प्रदूषण, विशेष रूप से औद्योगिक गतिविधियों और जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के संचय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये ग्लोबल वार्मिंग
और मौसम के पैटर्न पर इसके संबंधित प्रभावों को बढ़ाता है। हवा और जल निकायों में प्रदूषकों की अनियंत्रित रिहाई भी पारिस्थितिकी तंत्र को खराब करती है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के प्रति उनकी लचीलापन कम हो जाती है। शहरीकरण अपने विशाल शहरों और बुनियादी ढांचे के साथ अक्सर प्राकृतिक परिदृश्यों की कीमत पर आता है। आर्द्र भूमि, जंगल और नदियां कंक्रीट के जंगलों से बदल जाती हैं, जिससे जल प्रवाह और तापमान को प्रबंधित करने की भूमि की प्राकृतिक क्षमता कम हो जाती है। इससे न केवल बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि शहरी ऊष्माद्वीप भी बनते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव और बढ़ जाते हैं। निष्कर्ष, कार्रवाई का आह्वान जैसा कि हम प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और ता पर विचार करते हैं, यह स्पष्ट है कि मानवीय गतिविधियों ने इस खतरनाक प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे बढ़ने के लिए जलवायु परिवर्तन को कम करने और इसके प्रभावों के अनुकूल होने के लिए तत्काल और ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। इसमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा और पुनर्स्थापना करना और टिकाऊ शहरी नियोजन प्रथाओं को लागू करना शामिल है। हमें यह पहचानना चाहिए कि हमारे कार्यों के ग्रह के लिए दूरगामी परिणाम हैं। वनों की कटाई, प्रदूषण, बेतहाशा प्रदूषण जारी रखने से हम न केवल अपने पर्यावरण के विनाश को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि भावी पीढ़ियों की सुरक्षा और भलाई से भी समझौता कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम विज्ञान और प्रकृति की चेतावनियों पर ध्यान दें और अपने ग्रह के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए साहसिक कदम उठाएं। पर्यावरणविद डेविड एटनबरो के शब्दों में, प्राकृतिक दुनिया बदल रही है और हम पूरी तरह से उस दुनिया पर निर्भर हैं। यह हमें भोजन, पानी और हवा प्रदान करती है। यह हमारे पास सबसे कीमती चीज है और हमें इसकी रक्षा करने की जरूरत है। आइए हम इस आह्वान को स्वीकार करें और सभी के लिए एक टिकाऊ और लचीला भविष्य बनाने का प्रयास करें।